नमस्कार दोस्तों, यूपीएस टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे जिसमें हमने रिले को भी चेंज कर दिया लेकिन उसके बाद भी आग नहीं जली। उसका क्या कारण था, एक बार आप इस क्लिप को ध्यान से सुन लीजिए और इसमें महसूस कीजिए कि हम इसमें क्या मिस कर रहे हैं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने गैस गीजर को डायरेक्ट स्टार्ट किया तो उसमें लाइटर की आवाज़ अच्छी तरह से आ रही थी लेकिन उसमें आग नहीं जल रही थी, यानी कि उसकी रीलें ऊपर नहीं उठ रही थी। जब हमने इसको स्टार्टिंग में देखा तो इसका जो बैटरी बॉक्स था वो बुरी तरह से जंग से ख़राब हो चुका था, जिसे हमने नया बदल दिया। लेकिन जब हमने इसे स्टार्ट किया तो इसमें से लाइटर की आवाज़ आ रही है लेकिन रिले की आवाज़ नहीं आ रही। तो उस अवस्था में हमने रिले को थोड़ा सा खटखटा कर देखा कि शायद रिले स्टक हो गई होगी तो उठ जाएगी, लेकिन रिले फिर भी नहीं उठ पाई और हमने उस रिले को उठाकर बाहर कर दिया गैस गीजर से और उसे चेक किया, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, इसलिए हमने उस गैस गीजर में एक नई रिले को लगा दिया। लेकिन क्या उसके बाद हमारा गैस गीजर चल पाएगा, इसी बात को हम आगे आने वाले क्लिप में देखेंगे। मैं आपको यह बात बता देता हूं कि जब भी गैस वाली प्रॉब्लम आती है तो उसका जो सीधा संबंध होता है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से हो सकता है। शायद वो गैस को आगे नहीं जाने दे रही। हमने नई रिले को जब लगाया तो हमेशा एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, इसमें जो ये ओरिंग होता है दोस्तों, ये कई बार रिले के चिपक जाता है, यानी कि जो पुरानी रिले हम निकाल रहे हैं और हम उसे मिस कर देते हैं, जिससे कोई भयंकर हादसा हो सकता है। इसलिए आप एक अच्छे टेक्नीशियन से ही गैस गीजर का कार्य करवाएं, आप खुद ऐसा ना करें। जब हमने नई रिले को लगा दिया तो फिर से हमने हमारे उस गैस गीजर को चलाकर देखा लेकिन वो नहीं चल पाया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे रिले तक सप्लाई नहीं आ रही। उसका क्या कारण हो सकता है वो मैं आपको अभी इस क्लिप में बताऊंगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हम अब इसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं और सप्लाई ना आने का सीधा संबंध हमारे सर्किट बॉक्स से ही होता है। इसलिए अब मेरे पास एक ऑप्शनल सर्किट बॉक्स है जिसे मैं बिना पुराना सर्किट बॉक्स उतारे सिर्फ उसे बाहर से चेक कर रहा हूं, ताकि मैं आश्वस्त हो पाऊं कि मेरा सर्किट बॉक्स ही ख़राब है। और मैंने उसके नेगेटिव वायर को उसके गीजर से अटैच कर दिया है और इसकी वो सभी वायरिंग मैंने करनी शुरू कर दी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि हमारे रिले का जैक और हमारे जो भी वायर स्पार्किंग वाला, उसके बाद हमारा दूसरा स्पार्किंग वाला और सबसे लास्ट में हमारा सेंसर वाला। अब हम गीज़र को दोबारा से चालू करके देखेंगे क्या हमारी रिले ऊपर उठ पा रही है या नहीं। इसलिए मैंने इसको बैटरी बॉक्स से इसकी पावर वाली वायर को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद हम इसे डायरेक्ट रूप में ही स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमने बैटरी बॉक्स से उस हमारे नए सर्किट बॉक्स जोड़ दिया है और जो थर्मोस्टेट वाली जो मेरी वायर है उसे मैंने आपस में जोड़ दिया है, क्योंकि मैंने थर्मोस्टेट पर इसे नहीं लगाया। अब मैंने जैसे ही इसे स्क्रू ड्राइवर से टच किया तो आप देखेंगे कि रिले की आवाज़ आपको भी सुनाई दी होगी। मेरे को तो सुनाई दे ही रही है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसे कई बार स्टार्ट किया और ऑफ़ किया तो रिले की आवाज़ अच्छी तरह से मैं सुन पा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो ये नया वाला रिले है ये बिल्कुल ठीक कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि हमारा सर्किट बॉक्स ही ख़राब था जिसे हमने उस गैस गीजर से बाहर निकाल दिया। अब मैं नई वाली रिले को भी खोलकर वापस रख लूँगा और इस पर पुरानी वाली ही रिले लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारी पुरानी रिले है वो 99% ठीक ही होगी। हमारा सर्किट बॉक्स आगे रिले को सप्लाई नहीं दे रहा था, लाइटर चल रहे थे लेकिन रिले की सप्लाई हमारे रिले को नहीं मिल रही थी। तो इसी कारण से हमें इस सर्किट बॉक्स को रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा फॉल्ट आए तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर रिले नहीं चल पा रही रिले बदलने के बाद भी, उसके लिए आप 2-3 फॉल्ट और फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, जो मैंने कई वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर डाले हुए हैं। लेकिन
एक ऑप्शनल सर्किट बॉक्स आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे आप उस पुराने वाले को बिना उतारे ही बाहर से मैनुअली चेक कर सकते हैं। इससे आपके गैस गीज़र की फॉल्ट फाइंडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमने पुराने वाले जो हमारा सर्किट बॉक्स था उसे उतार दिया है और दूसरा हमने सर्किट बॉक्स लगा दिया है और सारे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट हमारे गैस गीज़र में फायर यानी कि आग जलना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी वो फॉल्ट फाइंडिंग जो बिल्कुल आसान थी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, तभी आप उस फॉल्ट तक पहुंच पाएंगे। और आप एक अच्छे टेक्नीशियन से ही ये सब कार्य करवाएं जो गैस गीज़र के कार्य में पूरी तरह से अभ्यस्त हो। दोस्तों ये एक रिस्की कार्य हो सकता है, अगर हम खुद करेंगे या अनप्रोफेशनल से करवाएंगे तो कोई ना कोई कमी रह सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो के लिए बहुत